कई नेताओं को शपथ के लिए फोन आया है। वो नेता कौन कौन से हैं, वो चेहरे कौन कौन से हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जीतन राम मांझी को फोन आया, चिराग पासवान क्या मंत्री बनेंगे, प्रफुल्ल पटेल को भी कॉल किया गया, अर्जुन राम मेघवाल को भी फोन किया गया, नितिन गडकरी को भी फोन किया गया, राजनाथ सिंह इस रेस में भी शामिल, और टीडीपी सांसद राममोहन नायडू भी मोदी सरकार के संभावित मंत्रियों की लिस्ट में शामिल है। जी न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि अभी 100 दिन की स्पीड से चलते थे, अब मिलकर के 200 की स्पीड से चलेंगे हम। यानी कि ये 100 दिन का जो रोड मैप था वो तैयार होता था, लेकिन अब हम जब मिल जाएंगे, एनडीए एकजुट हो चुका है क्योंकि, तो ये स्पीड हमारी और तेज हो जाएगी। कौन कौन से वो चेहरे हैं, वो सांसद हैं जिन्हें फोन गया है, वो जी न्यूज आपको बता रहा है। टीडीपी के सांसद है राममोहन नायडू, जिन्हें मोदी सरकार के संभावित मंत्रियों की लिस्ट में रखा गया। जी न्यूज से जब खास बातचीत इन्होंने की तो कहा कि 100 की स्पीड से हम चलते थे, यानी कि 100 दिन का हमारा रोड मैप तैयार हो जाता था। आने वाले 100 दिन में हमें करना क्या है, लेकिन अब मिलकर के 200 की स्पीड से हम चलेंगे, और यही है डबल इंजन की सरकार, जिसका उदाहरण दिया भी जाता है। और अब तेज गति से और आगे बढ़ेंगे, नायडू की तरफ से कहा गया हम मिल करके काम करेंगे। जी न्यूज से जब इन्होंने बातचीत की तो इन बातों का जिक्र इन्होंने किया, और 100 की स्पीड से चलते थे, अब 200 की स्पीड से चलेंगे। रविंद्र जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका हम रुख करते हैं। रविंद्र, हलचल भी तेज हो चुकी है, मूवमेंट भी देखने को मिल रहा है, कौन कौन पहुंच रहा है प्रधानमंत्री आवास, क्योंकि ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये शाम को मोदी के साथ शपथ लेने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पूरे आरसीआर जो प्रधानमंत्री का आवास है, एक यही तस्वीर है जो कैमरे में कैद हो सकता है। बाकी जो भी अंदर गाड़ियां जा रही है उसके अनुमान पर हम कह सकते हैं कि नेता जो सांसद जो मंत्री बनने वाले हैं वो 11:30 बजे चाय के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ गाड़ियां अंदर गई है, और ये आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं, ये गाड़ी अंदर जा रही है, ये अंदर की आरसीआर के अंदर की तस्वीर है। तो अब 11:30 बजे चाय से पहले जो संभावित मंत्री है उनका आना शुरू हो गया है। हालांकि जिस गेट से ये सारे जो संभावित मंत्री की एंट्री हो रही है, पहले हम लोग का एक्सेस पहले हुआ करता था, अब वहां पर भी एक्सेस नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है उनकी पहचान करना। लेकिन जिनको पास कॉल गई है सोर्स बेस्ड कयास के अनुसार, उसके अनुसार राजनाथ सिंह हो या नितिन गडकरी हो या फिर किरण रिजिजू हो, ये सभी नेता, जयंत चौधरी हो, ये प्रफुल्ल पटेल, ये सब धीरे धीरे आना शुरू हो गए, चाहे जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो। तो ये सारे लोग अब 7 आरसीआर में धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो गए, क्योंकि 11:30 बजे ठीक चाय पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जो हमें जानकारी मिल रही है, और जैसा कि 2014 और 2019 में भी देखने को मिला, सुनने को मिला था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नई शुरुआत के लिए सभी अपने संभावित मंत्रियों को मार्गदर्शन करेंगे कि किस तरह से उनकी सरकार की, आने वाली सरकार की सोच है और कैसे आगे बढ़ना है। तो सभी मंत्रियों को गाइडलाइन भी करेंगे, मार्गदर्शन भी करेंगे, और उनको हिदायत भी देंगे, निर्देश भी देंगे। तो करीब 1 से 1.5 घंटा तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय पर चर्चा करेंगे उन सभी संभावित मंत्रियों से जो आज शाम को 7:15 बजे शपथ लेने। अब रविंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे डिफेंस को लेकर के, या होम मिनिस्ट्री को लेकर के, या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर, क्योंकि मनसुख मांडविया को भी एक बार फिर फोन गया है, इसको लेकर के आपके पास क्या जानकारी की? ये बड़े मंत्रालय जो है, यहाँ बड़े चेहरे बदले जा सकते हैं, बदलाव इसमें हो सकता है कुछ? देखिए, जो सीसीएस के हैं, जो 4 बड़े चेहरे, चाहे जयशंकर हैं, उनके पास भी कॉल आने की खबर है, निर्मला सीतारमण, उनके पास भी कॉल आने की खबर है। चूंकि गृह मंत्री अमित शाह हो या पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, ये खुद ही ये सारे जो रणनीति है, संचालन करने वाली समिति है, उसके कर्ता धर्ता है, तो ये नहीं कह सकता कि उनके पास कॉल है। वो सभी इसमें मौजूद रहेंगे। पार्टी अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर रहेंगे, राजनाथ सिंह भी रहेंगे। अब ये प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव होगा कि वो किसको मंत्री बनाए और किसको क्या विभाग दें। लेकिन एक जो अनुमान लगाया जाता है, जो कयास लगाया जाता है, गृह मंत्रालय अमित शाह के पास ही रहने की पूरी संभावना है। रक्षा मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह ही रहेंगे। विदेश मंत्री के तौर पर एस जयशंकर की पूरी संभावना है। वित्त मंत्री को लेकर ही थोड़े बहुत कयास लगाए जा सकते हैं कि क्या इस बार नया कोई वित्त मंत्री होगा या निर्मला सीतारमण ही फिर से रिपीट होंगी, क्योंकि जो जीडीपी है या ग्रोथ रेट है, जो आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कही है, उसमें पिछले 5 साल से निर्मला सीतारमण की जो भूमिका है उसका अनुमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही लगा सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर कह सकते हैं कि 3 जो मंत्रालय है वो यथास्थिति रहने की पूरी संभावना है। वित्त मंत्रालय पर थोड़े बहुत संशय हो सकते हैं, लेकिन पूरी संभावना है कि निर्मला ही वित्त मंत्री भी बनी रहे। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। लगातार खबरें जो सामने आ रही है वो दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, और इसके अलावा जो खबर इस वक्त सामने आ रही है वो भी आप जान लीजिए जी न्यूज पर।
राम मोहन नायडू जी हमारे साथ हैं। सर, कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ऊपर नीचे सब कुछ चल रहा था। मैं इतना खुश हूँ, हमारे लोग इतने खुश हैं कि बहुत दिन बाद आंध्र प्रदेश को केंद्र मंत्री में हमारे लोग को बैठने का मौका मिला है। तो इसीलिए मैं भगवान को, अपने पिताजी एरन नायडू जी को, जिनका आशीर्वाद ऊपर से हर बार हमारे ऊपर रहा है, हमारे नेता चंद्रबाबू जी, नरेंद्र मोदी जी, पवन कल्याण जी और हमारे लोग, स्पेशली श्रीकाकुलम के लोग जिन्होंने हमें जिताया है, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, क्या वो विजन है आंध्र की, अगर हम बात करें, क्योंकि विजन क्लियर है कि आंध्र प्रदेश को नंबर 1 स्टेट इन द कंट्री हम बनाना चाहते हैं। उसके लिए केंद्र की मदद हमें चाहिए, मोदी जी की मदद चाहिए, और उन्होंने भी हमें विश्वास दिया कि हम पूरी तरह से, ही सेड आई विल बी अवेलेबल 24/7, तो उसको पूरा इस्तेमाल करेंगे और आंध्र को अच्छा बनाएंगे। कॉल आया आपको, कैसा, मतलब क्या चीज थी, क्या बातचीत हुई? पिछले 2-3 दिन में हमने देखा बहुत मीटिंग का दौर चला, लेकिन क्या कुछ चीजें निकल के आई हैं उसमें? बहुत सरप्राइजिंग रहा मेरे लिए, इतने कम उम्र में ये मौका मिला है, तो जरूर उसको मैं न्याय करने के लिए पूरी तरह से मैं लगकर काम करूंगा। देश की नौजवान को लिए भी एक इंस्पिरेशन की तरह मैं काम करना चाहूंगा, तो आई एम डेफिनेटली वेरी वेरी हैप्पी। सर, एक आखिरी सवाल, एनडीए की एक, जो अगर हम मूलभूत लाइन समझने की कोशिश करें, क्योंकि अभी बहुत सी मीटिंग्स हुई, सब मिलकर अब काम करने का बड़ा परिवार हुआ है, तो सर उसमें क्या वो एक नया विजन और एक नई लाइन आपको दिखी जो शायद अगले 5 सालों में झलकी दिख सकती है? हाँ, ये कंसेंसस वाली अलायंस, जो एक रेनबो अलायंस कह सकते हो, या कंसेंसस वाली अलायंस, क्योंकि सब पार्टी को इतना वो डिस्कशन में उन सबको शामिल होने का एक मौका मिला है, सबको वो गौरव मिल रहा है, सबको उनके अपने बात रखने का एक मौका मिल रहा है। तो मैं सोचूंगा कि इस बार, अभी तक तो बहुत अच्छा सा हुआ है, 10 साल में मोदी जी ने किया है, पर अब जैसे देखो, मोदी जी को चंद्रबाबू जी का साथ मिला है, नीतीश जी का साथ मिला है, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो देश के कोने कोने से हैं, उन सबका साथ। टीडीपी के सांसद राम मोहन नायडू को सुना आपने। रवि त्रिपाठी भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, मोदी की बात करें, नरेंद्र मोदी की बात करें, तो वो जाने जाते हैं नए फैसलों के लिए, नए चेहरे को मौका देने के लिए। मोदी 3.0 में, पहले चिराग पासवान को सुन लेते क्या कह रहे हैं। वापस मैं एक बार फिर रवि का रुख कर रही हूं। रवि, कौन कौन से वो नए चेहरे हैं, नए सांसद हैं जो संसद में बैठेंगे तो सही, लेकिन मंत्रालय का भी हिस्सा होंगे? अब बिल्कुल देखिए, बड़ा नाम है चिराग पासवान। जैसे आप नए चेहरों की बात करें तो नौजवान हैं, 550 मतलब 100% रिजल्ट लेकर आए हैं, तो चिराग पासवान का नंबर पहला नाम माना जाएगा। राम मोहन नायडू को आप सुन रही थी, वो भी तीसरी बार सांसद है। ये लगभग सब तीसरी बार वाले सांसद हैं और यंग है, 40 के आसपास, 35 से 40 के बीच के उम्र के जो सांसद हैं ये हैं। खबर आ रही है कि जो तमिलनाडु के अध्यक्ष थे उनको भी कॉल गया है और वो भी आ रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, गिरिराज सिंह रिपीट किए जा रहे हैं। गिरिराज सिंह लगभग 9-9.5 साल से मंत्री हैं और रिपीट किए जाएंगे। गिरिराज सिंह को कॉल आ गया है। आपको रवि रोक रही हूं मैं, जो खबर है लगातार सामने आ रही है, अपडेट क्या है इस वक्त जी न्यूज पर जान लीजिए। हम सांसद जीतन राम मांझी दोपहर 12 बजे पीएम आवास पर जा रहे हैं, ये जानकारी है। उनके पास भी फोन पहुंचा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, आज दोपहर 12 बजे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल रहूंगा और गया जी और बिहार के लोगों के लिए शुभ समाचार है ये। जय मगध जय बिहार, ये लिखा है इन्होंने। यानी कि ये पोस्ट से रवि हमारे साथ भी लगातार बने हुए, अंदाजा लगाया जा सकता है कि जीतन राम मांझी जिसे लेकर के कयास लगाए जा रहे थे, जिसका जिक्र आपने किया है, मुहर लग चुकी है कि मंत्रिमंडल का यह हिस्सा होंगे। इन्होंने खुद ही बताया कि 12 बजे प्रधानमंत्री आवास पर मैं मिलने जा रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिहार से अगर बात करें तो जीतन राम मांझी बड़ा नाम है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। बिल्कुल, रवि और रविंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और इस वक्त जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर आज आपको भव्य और दिव्य देखने को मिलेगी जब एक बार फिर प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। और पीएम के नाम आपका भी कोई मैसेज है, कोई संदेश है, कोई पैगाम है, अपना संदेश सेल्फी के साथ आप शेयर करें। नीचे दिए गए इस स्क्रीन पर जो नंबर है 8588805811 पर आप व्हाट्सएप करें और आपके मैसेज को हम जी न्यूज पर दिखाएंगे और आपका ये संदेश पूरे देश तक पहुंचेगा, पीएम तक भी पहुंचेगा। जी न्यूज। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार्स, निर्माण का रियल हीरो।